2024 के असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है और उन्होंने कांग्रेस के साथ कोलिशन करके सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी का जो अपोजिशन में रोल होता है कि अगर सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है या सरकार लोगों की बात नहीं सुन रही, तो उन चीज़ों को लोगों की आवाज़ बन के असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर आवाज़ उठाना। भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, हर शख्स की बात भारतीय जनता पार्टी असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर कर रही है। अब रही बात कोलिशन करने की, तो मुझे नहीं लगता कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब को इस प्रकार का कोई बयान देना चाहिए। वो यहाँ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को दोहराया है कि हम यहाँ अपोजिशन में हैं। प्रिंसिपल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उनको तो कोलिशन की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास अपने 50 से ऊपर एमएलएज हैं। कोलिशन की ज़रूरत तब पड़ेगी उमर अब्दुल्ला साहब को जब उनके नंबर कम हो, जब उनके अपने एमएलएज 50 के ऊपर हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ उनकी यहाँ हुकूमत चल रही है और 1 साल अब इस हुकूमत को हो रहा है। तो ऐसे वक्त इस बात को कहना कि यहाँ कोलिशन किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, उसके कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। उमर साहब की सरकार पहले से ही उनका कांग्रेस के साथ कोलिशन है। अलायंस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़के जो है हमारे 29 एमएलएस जीते थे। इसलिए कोलिशन का, गठजोड़ का कोई सवाल ही नहीं बनता है। उनके ये कहने का मतलब था कि बीजेपी चाहती है कि वो यहाँ पर सरकार बने, तभी वो स्टेटहुड वापस यहाँ पर दे सकते हैं। उनके ये कहने का मतलब था कि अलायंस नहीं करूँगा, रिज़ाइन करूँगा। रही बात जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की, तो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड कई बार इसका जिक्र जो है वो पहले से भी हुआ है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हम जानते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण, एलओसी के साथ एक ज़्यादातर क्षेत्र होने के कारण और पिछले 30-40 सालों में डिस्टर्बेंस रहने के कारण यहाँ के आवाम को बहुत तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब यहाँ यूटी का गठन हुआ, तो उसके बाद कई बार इस बात को कहा गया है कि यकीनन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। कुछ सियासतदान सियासी नुक्ते नज़र से बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बॉर्डर स्टेट होने के कारण यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के कारण शायद जो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30-40 सालों में बहुत जुल्म व सितम देखे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हर घर में मातम देखे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30-40 सालों में जुल्म व सितम देखा है।
बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के हालात अब धीरे 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 मामूल की ज़िंदगी लोगों की अच्छे से गुजर रही है। अब जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली की बहाली हम देख रहे हैं। एक ज़माना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही और बर्बादी के मंजर होते थे। एक ज़माना था कि जम्मू कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक ज़माना था कि जम्मू कश्मीर के बाज़ार साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहते थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हड़तालों का शिकार हो जाती थी। आम लोगों का कारोबार वादिये कश्मीर में बुरे तरीके से मुतासिर होता था हड़तालों के कारण। और पत्थरबाजी जब होती थी, वो मंजर सबने देखे हैं। वो मुश्किल दौर जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने देखे हैं। आज बड़ी मुश्किल से अमन शांति और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर चल रहा है। और फिर भी जब यहाँ लोग अमन से सुकून से रहना शुरू करते हैं, फिर कोई ना कोई यहाँ मुसीबत खड़ी हो जाती है। अभी जो सबने देखा कि पहलगाम को जैसे निशाना बनाया गया, दुनिया भर का टूरिस्ट वादिये कश्मीर के अंदर था। तमाम कश्मीर के होटल्स 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग में थे। यहाँ के टैक्सी वाले, यहाँ के टूरिस्ट गाइड्स, वो कितना खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर की इकानमी को सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद पहलगाम में पहुंचा। मैं बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गुरेज, उड़ी और करना के दूर दराज के एरियों तक पहुंचा। वहीं कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा, इन तमाम एरियाज में भी जाके वापस टूरिज़्म को पटरी पर लाया जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रैना साहब, प्रोलांगे काफ़ी ज़्यादा सभा के लिए होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तो राज्यसभा के इलेक्शंस की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका ऐलान किया है। 4 सीटों पर यहाँ इलेक्शन होगा। बहुत अच्छी बात है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स जाएं। ये हमारी जमहूरियत, हमारी जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।